हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको बेटा बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक बढ़िया वाली एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हम प्रोवाइड कराते हैं यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इवन सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड ऑल्सो 6 to 12 क्लास की बढ़िया वाली पढ़ाई हमारे हिंदी मीडियम चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। सर्च करना मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों उस पर जाकर अपनी बढ़िया पढ़ाई करो फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी में। और इसी के साथ अगर नोट्स की जरूरत है तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप बढ़िया से अपने लिए 6th to 12th क्लास इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बढ़िया तरीके से। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा अपन कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स समझेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड। अब अलजेब्रा जब आ जाती है ना तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब आता होगा मन में, तो कुछ रूल्स जानते हैं सर, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, कैसे रूल्स हमें फॉलो करने हैं। आओ बच्चों जल्दी से देखते हैं। ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं, जो मेन रूल्स है ना, जैसे चेन रूल या आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, ये भी समझेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर थ्योरम्स वाले वीडियो में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला रूल बेटा ये रहा, जल्दी से देखेंगे। द 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस आर एज फॉलोज। सुन लो मेरी बात, मान के चलो, ध्यान से सुनना, मान के चलो मैं 2 फंक्शंस आपको दे रहा हूं, और ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक फंक्शन दिया सर fx, ठीक है, और इस बार मैंने आपको फंक्शन दिया sin x, ठीक है। एक मैंने आपको फंक्शन दिया gx, और ये मैंने फंक्शन दिया आपको x की पावर 3 यानी x³। अब मैं पता आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ध्यान से कि आपको एक नया फंक्शन लाया मैं hx, और ये फंक्शन पता कैसे लाया मैं, ये फंक्शन लाया मैं इन दोनों का एडिशन करके। मैंने कहा यार बच्चा सुन, fx और gx को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, fx और gx को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो फंक्शन क्या बना सर, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन बनेगा क्या, ये देखो सर, फंक्शन हमारे पास जो आएगा वो आएगा hx, तीसरा फंक्शन hx इज इक्वल टू fx यानी sin x प्लस x³, sin x प्लस x³। अब सुनो, ध्यान से सुनना सर जी। अब मैंने तुमसे कह दिया कि बेटा ये जो फंक्शन है ना, ये कैसे आया बेटा, अभी आपके सामने में लाया, कैसे लाया, ये फंक्शन में लाया। ये फंक्शन क्या है बेटा, ये फंक्शन है एडिशन या सम ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस। हमने क्या लिखा, हमने लिखा सम ऑफ 2 फंक्शंस। ये क्या है बेटा, सम ऑफ 2 फंक्शंस है। क्या है दोस्त, सम ऑफ 2 फंक्शंस। सुनते हैं ना जी सर। अब मैं कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं बेटा फाइंड, ध्यान से सुनिएगा दोस्त जी सर, फाइंड व्हाट सर, फाइंड h डैश x। अब ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, ये क्या है मैं बता रहा हूं, इसको कहते हैं डेरिवेटिव, इसको कहते हैं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ hx, डेरिवेटिव ऑफ hx। मतलब जो आपको hx है, जो hx इज बेसिकली fx और gx का सम है, उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालो। hx का डेरिवेटिव, hx का डेरिवेटिव होता है h डैश x, ठीक है, h डैश x। तो सर ये कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस। तो बेटा इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, मैं बताता हूं कैसे, देखना ध्यान से सुनो। सर अगर 2 फंक्शंस आपस में एडिशन हो रहे हैं और आपको एक नए तीसरे फंक्शन को रिजल्ट कर रहे हैं, तीसरे फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो सर ध्यान रखना, अगर आप 2 फंक्शन से मिलने वाले, ध्यान से सुनिए, 2 फंक्शन से मिलने वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, तो सबसे अच्छा काम है कि उन दोनों फंक्शंस को अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, अलग अलग उनके डेरिवेटिव निकाल के ऐड कर दो, खत्म बात। मतलब अगर मैं कहूं कि बेटा h डैश x ये निकालो, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को डेरिवेशन एक साथ नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, आप sin x का डेरिवेशन निकाल दोगे d अपॉन dx। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया है, d अपॉन dx को डेरिवेशन बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। काहे का सर, sin x का, तो यहां sin x लिख दो, ठीक है सर, इसका कर दिया, ठीक है, प्लस सर इसका भी कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx, और सर x³, तो यहां लिख दिया बेटा अपन ने x³।
तो सर किसी भी फंक्शन का, कोई फंक्शन है hx जो एक्चुअली दो फंक्शंस के एडिशन से आ रहा है, अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालो hx का डेरिवेटिव। hx का डेरिवेटिव होता है h डैश x, ठीक है। तो h डैश x निकालना है, जो होता है डेरिवेटिव ऑफ hx। अगर आपको निकालना है तो आप उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसके अंदर दो मौजूद फंक्शंस जो सम में है, जो एडिशन में, उन दोनों का डेरिवेटिव निकाल दो। इसका निकाल दो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका निकाल दो d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, और बीच में प्लस है तो प्लस लग दो, खत्म। अब आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑल्दो आपको नहीं पता होगा, आगे पता चलेगा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा, याद रखना, अगर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स आ गया कि सर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, यानी साइन एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी का क्या आंसर होता है, तो सर इसकी जगह हमें क्या मिलता है बेटा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस का साइन एक्स। ये माइनस का साइन एक्स होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो सर इतने पार्ट का d अपॉन डी एक्स का आएगा साइन एक्स का, सर ये अपन को दे देगा कॉस एक्स। क्या दे देगा बेटा, कॉस एक्स। d अपॉन डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का। अब ये कैसे निकलेगा सर, चलो ये भी सिखा देता हूं मैं तुमको, ठीक है। मैं पहले सिखा चुका हूं एक उसमें। तो d अपॉन डी एक्स काहे का निकालना है बेटा, x की पावर n का, x की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये हमें क्या देगा, ये हमें देता है n x की पावर n माइनस 1, ये होता है। तो ये क्या है बेटा, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3। तो x की पावर 3 मतलब n ये है, n ये है बेटा, ठीक है। पहले तो प्लस लगा लो बीच में, ठीक है। n ये है 3, तो बेटा n आगे आ जाएगा n तो n पहले आएगा n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x की पावर 2। बेटा ये आंसर आ गया। ये किसका डेरिवेटिव आ गया बेटा, ये डेरिवेटिव आ गया इसका, hx का। इसको लिख सकते हैं h डैश x इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया, समझ गए। तो अगर दो फंक्शंस आपस में एडेड है, प्लस में है, सम है, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप उन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकाल सकते हो। इसका अलग निकाल दो, एक्स क्यूब का अलग डेरिवेटिव निकाल दो, d अपॉन डी एक्स अलग निकाल दिया, साइन एक्स का अलग निकाल दिया, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और दोनों का डेरिवेटिव जो भी है उसके बीच में प्लस लगा दो, आंसर हो गया। क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, बिल्कुल इसी की तरह हमें अब माइनस की बात करनी है। मतलब अब हम बात करेंगे बेटा, अगर यहां पर जैसे ये सम का है, अगर डिफरेंस का आ जाए तो भी बेटा सेम केस है, सेम चीज करनी है। क्या करनी है सर, बिल्कुल सेम चीज करनी है। देखो बताता हूं, इरेज कर देते हैं। मान के चलो बेटा, अब अपन यहां पर इसी का पार्ट नंबर फर्स्ट वाले का मैं कह देता हूं ये फर्स्ट है बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट है, डन सर, क्लियर। और अब मैं तुमको सेकंड पार्ट बताता हूं इसका, ध्यान से सुनना। अब मैं तुमको इसका सेकंड पार्ट बताता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा, वैसे मैंने लिखा नहीं है, ऑल्दो मैं लिख देता हूं कि सर अगर एक फंक्शन f और एक फंक्शन g है, दोनों माइनस है, दोनों के सब्ट्रैक्शन में है, g ऑफ f और f ऑफ x और g ऑफ x, ठीक है, माइनस में। तो ये नया फंक्शन आया होगा, एक फंक्शन अपने पास होगा बेटा f ऑफ x, हाँ सर। एक फंक्शन होगा बेटा अपने पास g ऑफ x, हाँ सर, है ना। दोनों फंक्शन, चलो जैसे ये मान लेते हैं बेटा x की पावर 4, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बेटा अपन cos x, ठीक है, डन सर। फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया। तो अब अगर f माइनस जी ऑफ एक्स की बात करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। अगर मैं कहूं बेटा f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स क्या आएगा, तो आप कहोगे f ऑफ x आएगा सर ये x की पावर 4 माइनस जी ऑफ एक्स आएगा cos x, है ना। तो बेटा ये क्या है, ये है हमारा f माइनस जी ऑफ एक्स। क्या है, इस पूरे पार्ट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, f माइनस जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। ये पार्ट ये सेम है बिल्कुल। तो f माइनस जी ऑफ एक्स क्या है, दो फंक्शंस fx और gx का सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, ठीक है, डन सर। तो ये क्या होगा, सिंपल है सर, जो f ऑफ x है, ठीक है, जो g ऑफ x है, ठीक है, बीच में माइनस लगाओ, ठीक है, ये ऐसा होता है। हाँ, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है या डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने क्या करा, मैंने ऊपर लगा दिया डैश। अगर इसका डैश लगा दिया तो बेटा इन पे भी डैश लगा दो, f डैश x g डैश x, मतलब अलग अलग इनका डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सर करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाता हूं बेटा, ध्यान से देखो। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f माइनस जी ऑफ एक्स। लो भैया, डेरिवेटिव का मतलब ये ऊपर डैश लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा है क्या,
ये है क्या बेसिकली, ये अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल के अनुसार ये x की पावर 4 माइनस कॉस x, ठीक है सर, है ना, ये है f माइनस जी ऑफ x, ये है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है सर हमें। कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव? इजी है, देखो पूरे का एक साथ निकालने से अच्छा है हम एक काम करते हैं सर, क्या हम एक काम करते हैं क्या सर, हम f ऑफ x लिखते हैं, फिर g ऑफ x लिखते हैं, बीच में लगाते हैं सर माइनस, बस इसका डेरिवेटिव निकाल दो, लो डैश, इसका भी डेरिवेटिव निकाल दो डैश, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बेसिकली अपन को ये देगा। चलो निकालते हैं सर, ठीक है। तो बेटा f डैश x का मतलब है f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो f ऑफ x क्या है सर? f ऑफ x है x की पावर 4। तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं अपन d अपॉन dx या dy dx। और fx क्या है बेटा? fx का डेरिवेटिव है ना ये, हाँ सर। तो fx क्या है बेटा? fx है अपना x की पावर 4, तो यहां लिख दिया x की पावर 4, बेटा बीच में माइनस लगा दिया। gx क्या है? gx है cos x, तो सर हमने लिख दिया cos x, ठीक है, हमने लिख दिया cos x, ठीक है। और बेटा cos x के पहले देखो डैश लगा, gx के ऊपर डैश लगा, मतलब डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए हमें d अपॉन dx लिखना पड़ेगा सर, यही तो डेरिवेटिव होता है। डन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो सर हमें फॉर्मूले आएंगे तभी हम बता पाएंगे, और अगर हम बता पाएंगे तभी हम मार्क्स पाएंगे। मार्क्स तभी पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। डन। तो ये तो अभी मैंने आपको सिखाया है, ये d अपॉन dx x की पावर n, ये क्या है फॉर्मूला सर इसका फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं बेटा, पूरे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले हैं। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा? n ये है तो n x की पावर n माइनस 1 यानी पावर 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्त? पावर 3। तो यहां पावर अपन लिख लेते हैं 3। डन। यस सर, कोई समस्या? नो समस्या सर, ठीक है। नेक्स्ट, माइनस d अपॉन ds ऑफ cos x। अब अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर d अपॉन dx आ जाए sin x का, अगर sin x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, sin x का डेरिवेटिव पूछा जाए, तो इसकी जगह हम लिखते हैं cos x। क्या लिखते हैं? cos x। लेकिन अगर यही काम आ जाए d अपॉन dx cos x का, sin x की जगह cos x का पूछ लिया जाए, जैसे ये पूछा जाए d अपॉन dx ऑफ cos x, तो बेटा इसका आंसर आएगा माइनस का sin x। क्या आएगा इसका? माइनस का sin x। तो माइनस तो लगा, ये d अपॉन dx cos x क्या है? माइनस का sin x, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो आंसर क्या आया? 4x क्यूब प्लस sin x। तो ये अपना आंसर हो गया। तो माइनस में और प्लस में बड़ा इजी है सर, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसको करते हैं बेटा इरेज और चलते हैं नेक्स्ट वाले सेकंड पार्ट पे। चलो ये सेकंड है, ये है बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल। आप कह सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? अब आप एक ऐसा रूल पढ़ रहे हो जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन अब? प्रोडक्ट रूल। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोडक्ट रूल क्या है मेरे प्यारे? प्रोडक्ट रूल है सर, ठीक है। डन। यस सर, सुनते हैं ना? जी सर। ऊपर मत देखो, अभी आप ऊपर मत देखो, अभी बताता हूं आपको, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या दिए? दो फंक्शंस, एक फंक्शन दिया मैंने आपको, चलो हटाओ, मैंने आपको एक फंक्शन दिया, मैंने आपको कहा fx इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ऊपर भूल जाए यार इसको, चलो fx भी छोड़ो, hx ले लेता हूं, hx। मैंने कहा hx इज इक्वल टू, मैंने आपको एक फंक्शन दिया, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, आपको एक फंक्शन दिया, कौन सा फंक्शन दे दूं यार? आसान सा दे दूं कोई, हाँ चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। एक फंक्शन दिया मैंने आपको x की पावर 8 इंटू 10x। लो, अब ये प्रोडक्ट रूल क्यों है बेटा? ध्यान से सुनना, भले ही मुझे ज्यादा टाइम लग जाए इसको समझाने में, कोई समस्या नहीं है, मैं समझाऊंगा अच्छे से तुमको। सुनो, ये अपने आप में एक फंक्शन है बेटा, x की पावर 8 एक अपने आप में फंक्शन है। चलो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं सर कि ये fx है, ठीक है, fx है x की पावर 8, ठीक है बेटा। ये भी अपने आप में एक फंक्शन है ना? तो सर इसको gx मान लेते हैं कि gx जो है ये है 10x, ये खुद फंक्शन है, 10 फंक्शन है ये, ठीक है। डन सर। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको फंक्शन दिया गया है hx, वो दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई होने के बाद बना, ठीक है। इसीलिए हमने मल्टीप्लाई वाले एक रूल को प्रोडक्ट रूल बोल दिया। तो यहां एक प्रोडक्ट का रूल लगेगा। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि hx का डेरिवेटिव निकालो, फाइंड hx का डेरिवेटिव यानी h डैश x,
ये क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे बेटा डेरिवेटिव ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगा। डन सर। अब ये आपका प्रश्न है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सुनते जाओ। अब ये कैसे करेंगे यार? एच एक्स जो है, अभी एच एक्स को भूल जाओ, गोली मारो, एच एक्स की जगह बस ये देख रहा है कि यार इसका अपन को डेरिवेटिव निकालना है। ये तो दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में है। ये फंक्शन पूरा एक फंक्शन जो है ना, ये दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई से बना है। अब हम कैसे करेंगे? सुनो, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। क्या सर? सिंपल है। करना यह है कि आपने क्या करना है, आपने ध्यान से सुनना बेटा, आपने एक काम करना है और वो ये है छोटा सा। ये जो है ना, चलो इसको मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं अपन ए, और इसको मान लेते हैं बेटा अपन बी। क्या मान लेते हैं? बी। ऐसे मन में मान लो, ठीक है। ये ए बी आपको लिखना नहीं है, सब मन में मान लिया, ठीक है। दोनों फंक्शंस है ना? हाँ, दोनों फंक्शंस है। दोनों मल्टीप्लाई में है ना? हाँ सर, दोनों मल्टीप्लाई में, ए फंक्शन और बी फंक्शन मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्या निकालना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, एच डैश एक्स निकालना है। रूल क्या कहता है? सुनो, रूल कहता है कि भाई साहब आप ए को ऐसे ही लिख दो, बी का डेरिवेट निकाल दो, है ना, बी का डेरिवेट निकाल दो, यानी डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेट कैसे निकलता है? डी अपॉन डी एक्स अकॉर्डिंग टू एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और बी का डेरिवेट निकाल दो, तो बी लिख दिया सर, ठीक है। डन सर। अब आप उल्टा कर दो इसका। उल्टा मतलब अब आप बी को ऐसे ही लिख दो और ए का डेरिवेट निकाल दो, ए डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगा, ए लिख दो सर। और सर कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस लिख दो, बस खत्म। ये रूल है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। कि दो आपको आराम से दिख जाएंगे, दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस क्या हैं? अपने आप में पूरे पूरे फंक्शंस हैं, पूरे पूरे फंक्शंस हैं, है ना, पूरे पूरे फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है सर। तो इसका अलग हमने इसका नाम दे दिया, ये फंक्शन ए है, ये फंक्शन बी है, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है सर, ए को वैसे ही लिख देंगे, बी का डेरिवेट निकाल लो पहले। ये क्या है बेटा? डेरिवेट ऑफ बी, है ना, बी का डेरिवेट, डी अपॉन डी एक्स बी, तो बी का डेरिवेट। फिर सर बी को ऐसे ही लिख दो, ए का डेरिवेट निकाल लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए, और बीच में प्लस लगा दो, खत्म। इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सर हम ए को क्या लिखेंगे? ए क्या है सर? ए बेसिकली एक्स की पावर 8 है, जिसको हमने एफ एक्स पुकारा। तो हम क्या करेंगे सर? इसको लिखेंगे एफ एक्स। क्या लिखेंगे बेटा? एफ एक्स। क्या लिखेंगे दोस्त? एफ एक्स, ठीक है। और b का डेरिवेट, b का डेरिवेट, b क्या है बेटा? b है 10x, 10x को हमने gx बोला था। तो अगर मैं gx लिख दूं और उसका डेरिवेट, ये gx है, हाँ सर, और इसका डेरिवेट, तो सर इस पूरे पार्ट को अपन ऐसे लिख सकते क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते। डैश लग गया मतलब डेरिवेट ऑफ b, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है सर। b क्या है? b अपना 10x है, 10x जो था वो दूसरा gx था, तो इसकी जगह अपन ने लिख दिया g ऑफ x, ठीक है सर। फिर a, डेरिवेट ऑफ a, डेरिवेट ऑफ a, a क्या है सर? a है अपना x की पावर 8, x की पावर 8 fx है, तो fx का डेरिवेट, तो fx का डेरिवेट कैसे लिखेंगे बेटा? f डैश x, डेरिवेट ऑफ a, डेरिवेट ऑफ a का मतलब है ये डेरिवेट ऑफ fx, तो ये हो गया। तो बेटा देखो ये पूरा रूल वही है, f डैश x gx, f डैश x इंटू gx, g डैश x fx, g डैश s fx, और प्लस है बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट अपन ने पहले लिख दिया, ये बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आओ इसका निकालते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो सर सिंपल है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। कुछ नहीं करना होता है, हमें पहले वाला जो x की पावर 8 है उसको ऐसे ही लिखना होता है। फिर हम d अपॉन डी एक्स किसके साथ लगा देंगे? d अपॉन डी एक्स लगा देंगे दूसरे वाले के साथ, यानी 10x के साथ। तो सर 10x का यहां क्या होगा? डेरिवेटिव निकाला जाएगा यहां, ठीक है, प्लस लगाएंगे। फिर सर b मतलब ये है बेटा दूसरा वाला 10x, इसको ऐसे ही लिख देंगे, छोड़ देंगे बिल्कुल लावारिस की तरह। d अपॉन डी एक्स मतलब अब डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे सर a का, यानी x की पावर 8 का। बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है, समझ रहे हो ना? तो दो पार्ट्स में कर रहा है बेसिकली, आप कह सकते हो कि सर दो पार्ट्स में चल रहा है खेल। हाँ, दो पार्ट्स में चल रहा है। तो सर अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनो बेटा, अब क्या करेंगे? इसका कोई डेरिवेट नहीं हो रहा, यहां पर देखा जाए तो इतने पार्ट में बेटा किसका डेरिवेट हो रहा है? 10x का। इतने पार्ट में 10x का नहीं हो रहा, इतने पार्ट में x की पावर 8 का हो रहा है। बस इतनी सी बात है कि आप पहले इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेट कर दो, और फिर इसको छोड़ दो, इसका डेरिवेट कर दो, खत्म। तो सर x की पावर 8 को ऐसे ही लिखा, और बेटा ध्यान रखना d अपॉन डी एक्स 10x, अगर आपको d अपॉन डी एक्स लिखा हुआ मिल जाए अकॉर्डिंग टू x या विद रिस्पेक्ट टू x, और 10x के बारे में बात हो रही हो,
तो समझ जाना tan x का डेरिवेट होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x। तो बेटा इतने की जगह अपन को क्या मिला, sec स्क्वायर x, यहां लिख लेंगे sec स्क्वायर x। डन है सर, बिल्कुल डन है, बीच में प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सर tan x, ठीक है, tan x का tan x लिखा सर अपन ने, ठीक है। d अपॉन dx, ये जो पार्ट है ये तो x की पावर n, अभी अपन ने बताया ना, अभी मैंने किया d अपॉन dx x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। n बेटा ये n है, n x की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 मतलब 7, तो ये आ गया 7। बेटा ये अपना आंसर हो गया। ये होता है प्रोडक्ट रूल। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज प्रोडक्ट रूल सर, ठीक है, डन। चलो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट रूल करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है, डन सर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। चलो इस बार क्या ले लूं, चलो एच एक्स खराश हो रही है, एच एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद नहीं रखो, कोई जरूरत नहीं है, तरीका याद रखो बस। एच एक्स इज इक्वल टू 2x रेज टू दी पावर 3/4, ठीक है, इंटू sec x, ठीक है, ये दिया आपको। अब देखो 2 मल्टीप्लाई, एक पूरा दूसरा, 2 मल्टीप्लाई में सीधे सीधे। अब सुनो एक बात बताता हूं तुमको, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जी सर, तुमसे कहा गया फाइंड h डैश x, ये इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है इसका डेरिवेट निकालो। इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है d अपॉन डी एक्स, काहे का डेरिवेट निकालना है, h का, एच एक्स का, ठीक है, इसका डेरिवेट निकालना है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। और अगर आपसे कहा गया इसका डेरिवेट निकालो, तो मतलब आपसे इनडायरेक्टली इसका डेरिवेट निकालने की बात हुई है, ठीक है, इसका डेरिवेट निकालने की बात हो रही है। अब इसका डेरिवेट निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं, थोड़ी सी अकल लगानी है। 2x रेज टू दी पावर 3/4, ठीक है, इंटू sec x, ठीक है, इंटू sec x, ठीक है, डन। यस सर, तो मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, रुकना, ध्यान से सुनना। जी सर, sin x का हो जाता है बेटा cos x, ठीक है, cos x का हो जाता है बेटा माइनस का sin x, ठीक है, ठीक है, sin cos 10 x का हो जाता है मेरे प्यारे 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x, ठीक है, cot x का हो जाता है, cot x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या हो जाता है सर, माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है, sec x का हो जाता है बेटा sec x 10x, sec x 10x, ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है, ऐसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हैं। कोसेक का हो जाता है, आगे सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, कोसेक का हो जाता है बेटा माइनस का कोसेक x कॉट x, कोसेक x कॉट x, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्री में तो यही 6 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, ये 2 जो है ना, ये कांस्टेंट है। ये क्या है सर, 2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से हम बात ही नहीं करते, कांस्टेंट से हम डिफरेंशिएशन में बात ही नहीं करते। तो अपन को कुल मिला के d अपॉन dx और इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना है। ये पूरे के आगे मैंने d अपॉन dx कर दिया, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएशन करना है इसका मतलब है डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है सर। क्या करें, सिंपल है, सिंपल है, 2 सिंपल है। 2 को पहले बाहर फेंक दो, तो ये हो जाएगा 2 d अपॉन dx, क्योंकि 2 से तो बात ही नहीं करनी है, कांस्टेंट से तो अपन बात ही नहीं करते, ठीक है। और ये हो गया बेटा x की पावर 3/4 इंटू sec x। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे बात करते हैं। अब यहां पर अपन को क्लियर दिख रहा है कि सर ये अपना एक फंक्शन है और ये अपना दूसरा फंक्शन है ना, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन। और अपन को पता है सर, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उनका डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, पहले वाले को ऐसे ही लिख दो बेटा, ठीक है, पहले वाले को ऐसे ही लिख दिया, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला sec x, है ना, d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला sec x। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये ऐसे ही रख दिया और इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, ये डेरिवेटिव है d अपॉन डी एक्स। क्लियर है, हाँ सर। उसके बाद बीच में हम प्लस लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो हमें प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा।
अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को ऐसे ही रख देंगे सर, sec x को हम ऐसे ही रख देंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब d अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/4। बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी सी बात है। और पीछे क्या चल रहा है, 2। अरे दोस्त पीछे 2 लिखना मत भूलना, 2 तो बाहर फेंक दिया था अपन ने, 2 से कहा था गेट आउट, तो 2 बाहर चला गया था। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, डन। चलो आगे देखते हैं बेटा, देखो जल्दी से देखो, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। तो अपन ने लिखा x की पावर 3/4 और सर सेक एक्स का डेरिवेटिव किया तो आ गया सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस, ठीक है, प्लस सेक एक्स को ऐसे ही लिख दो सर, सेक एक्स को ऐसे ही लिख दिया। अब हमें डेरिवेटिव करना है इसका। तो सर हमने सीखा है कि अगर हमें x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो, d अपॉन डी एक्स अगर लग जाए इसके पीछे और x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। रट लो, लर्न कर लो, ये तो बहुत आएगा। तो n का मतलब इधर क्या है, 3/4, तो n हो गया 3/4, ठीक है। n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1, तो ये आएगा माइनस का 1/4। रुक जाओ, अरे n x की पावर n माइनस 1 है ना, तो 1 को 1/1 लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस का 1/4 आएगा, 3/4 x की पावर माइनस का 1/4, जो एक्चुअली कुछ ऐसा दिखेगा, 3/4 x की पावर 1/4, है ना, माइनस का 1/4 नीचे, तो ये हो जाएगा बेटा 3/4 x की पावर 1/4। सर ये आ गया और इसको ब्रैकेट में पैक कर देंगे बेटा। अपन क्या करेंगे सर, इसको ब्रैकेट में पैक कर देंगे, आगे 2 लगा देंगे, खत्म, आंसर हो गया बेटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में पैक करेंगे और ये 2 है सर, 2 लगाएंगे, ये आंसर हो गया। तो ये था बेटा हमारा प्यारा सा प्रोडक्ट रूल। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट एक और रूल की तरफ, जो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस रूल का क्या नाम है दोस्त, उस रूल का नाम है डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल। आई गेस क्वेश्चन रूल ही होना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से तो वही होगा, ठीक है, डन सर। तो चलो अपन चलते हैं आगे देखने क्वेश्चन रूल। यस, क्वेश्चन रूल है। ये देखने में तुम्हें बड़ा गंदा सा लगेगा, देखने में, अभी समझाता हूं, डोंट वरी, बड़ा गंदा सा लग रहा है, बहुत अजीब सा, ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, ध्यान से सुनना, 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, और दोनों डिवीजन में है, ठीक है, दोनों डिवीजन में। अभी मल्टीप्लाई में थे 2 फंक्शंस, अब डिवीजन में है। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों फंक्शंस का d अपॉन डी एक्स निकालें, इन दोनों फंक्शंस का जो डिवीजन में है उसका d अपॉन डी एक्स निकालो। अच्छा, d अपॉन डी एक्स नहीं लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अगर अपन को ये नहीं लिखना है तो ये गंदा लग रहा है, अगर d अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव लिखने के और भी तरीके हैं, डैश लगा के, कैसे सर, f अपॉन जी ऑफ x, ये लिख सकते हैं, इतने पार्ट को अपन ऐसा लिख सकते हैं। और d अपॉन डी एक्स नहीं लिखना है तो यहां डैश लगेगा, जैसा यहां लिखा हुआ है, ठीक है, तो डैश लगेगा, चाहे ये बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब हमें बस इतना समझना है कि अगर 2 फंक्शंस डिवीजन में है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां ले लेते हैं सर, एग्जाम्पल के तौर पे यहां ले लेते हैं साइन एक्स अपॉन x की पावर 5। जैसे अब ये 2 फंक्शंस हैं, एक है साइन x, एक है x की पावर 5, दोनों फंक्शंस डिवीजन में। हाँ सर, मैं कह रहा हूं कि बेटा इस फंक्शन का d अपॉन डी एक्स निकालो, d अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, लो भैया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, तो बेटा ये डिवीजन में है, डिवीजन वाले में क्वेश्चन रूल लगता है। कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, अभी अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन रूल, QUOTIENT, क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल में होता क्या है, ध्यान से सुनो, जैसे अपन ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, ऐसे बेटा क्वेश्चन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आने वाला है। सुनो, तो क्वेश्चन रूल में होता क्या है, सबसे पहली चीज जो हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि ए ऊपर वाला और नीचे वाला 2 फंक्शंस है। क्या है, 2 फंक्शंस है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्लियर है? हाँ सर। पहली चीज हमें दिमाग में यह रखनी है कि हमें पहले ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेशन करना है, उसका डेरिवेट निकालना है। सबसे पहला काम ऊपर वाले का डेरिवेट निकालना है, मतलब हमें d अपॉन डी एक्स किसका निकालना है बेटा, ऊपर वाले का, यानी fx का।
किसका निकालना है? fx का, ऊपर वाले का। फिर हम निकालेंगे नीचे वाले का, इसी के आगे लिखेंगे d/dx। नीचे वाला कौन है डिनोमिनेटर में? gx। तो gx का हमने डेरिवेट निकाल लिया। ध्यान रखना हमेशा, पहले ऊपर वाले का डेरिवेट निकलेगा, फिर नीचे वाले का डेरिवेट निकलेगा। लेकिन एक काम और करना है अपन को, क्या? ऊपर वाले का डेरिवेट निकाल दिया तो इसके पीछे नीचे वाला डेरिवेट लिखना मत भूलना, gx। फिर हमने नीचे वाले का, डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेट निकाला, d/dx लगा के gx लिख दिया, मतलब डेरिवेट निकाल रहे हैं। इसके पीछे ऊपर वाला fx लिखना मत भूलना। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। हाँ, तो पहले अपन को क्या करना है? पहले अपन को पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर का हमें डेरिवेटिव निकालना है ये, और ध्यान से उसके पीछे हमें डिनोमिनेटर लिख देना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे, d/dx ऑफ gx, और उसके आगे, उसके मतलब पीछे, उसके पीछे हमें fx लिख देना है। इतना क्लियर है? पहला स्टेप है क्लियर? हाँ सर। बेटा बीच में लिखना है फिर माइनस। क्या लिखना है बीच में? माइनस। ठीक है, डन सर। उसके बाद हमें अपॉन लगा के जो डिनोमिनेटर है gx, उसका स्क्वायर लिख देना है, gx का स्क्वायर, gx का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। जल्दी से देख लो, फिर अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन सर। ठीक है, डन है? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। बस यहां एक चेंज कर लेना छोटा सा, ये gx है, fx नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला आएगा gx आएगा, नीचे gx है ना। ठीक है सर, तो ये gx आएगा बेटा, बस इतना सा काम कर लेना, थोड़ा सा चेंज। ठीक है, डन। अब मैं तुमको एक और ट्रिक बताता हूं, छोटी सी ट्रिक। क्या सर? देखो, मान के चलो कि हमारे पास एक फंक्शन है, और वो फंक्शन है एक फंक्शन a इंटू अनदर फंक्शन, सॉरी, एक फंक्शन a अपॉन दूसरा फंक्शन b। सपोज ये है, ठीक है, दो फंक्शंस हैं a और b, और आपसे कहा गया कि d/dx इसका डेरिवेटिव निकालो। लो भैया, है ना, दो फंक्शंस है a और b, दो फंक्शंस है। अभी अपन ने fx और gx ले लिया था, अब अपन ने a और b ले लिया। और अच्छे से समझना है, इजी तरीके से समझते हैं। ठीक है, डन। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है बेटा, a का पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, ऊपर वाले का, d/dx किसका बेटा? a का। a का डेरिवेटिव पहले निकलेगा ऊपर वाले का, और पीछे b लगा दो, पीछे नीचे वाला लगा दो। ठीक है, पहले किसका निकलेगा? ऊपर वाले का fx का डेरिवेटिव निकलेगा। देखो बेटा, fx का डेरिवेटिव निकला, हाँ सर, और पीछे नीचे वाला gx लगा दो, पीछे नीचे वाला b लगा दिया। क्लियर है? माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, b को इधर लिख दो, a को इधर लिख दो, तो सर a बाहर आ जाएगा, और किसका डेरिवेटिव होगा इस बार? b का, d/dx ऑफ b। तो b का डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है? हाँ सर। कुछ नहीं करना है, बस अपॉन में नीचे जो b है ना, जो फंक्शन b है ना, उसका स्क्वायर कर दो, एंड दैट्स इट। ये जो लिखा हुआ है ये पूरा यही है, सेम। अब यहां पर भी अपन को यही करना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना बेटा, छोटू सा है, ऊपर वाला नीचे, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है। हाँ सर, तो सबसे पहले ऊपर वाले का अपन d/dx करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? d/dx। ऊपर वाले का होगा बेटा, पहले न्यूमरेटर का होगा sin x का, और x की पावर 5 बेटा पीछे लगा दो इसके, x की पावर 5 मल्टीप्लाई में। ठीक है, लगा दिया सर। अब पलट दो, माइनस करें, पहले माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब पलट दो, sin x यहां चला जाएगा, x की पावर यहां आ जाएगी 5, मतलब अब x की पावर 5 का अपन डेरिवेटिव करेंगे। साइन, देखो डेरिवेटिव किसका करेंगे? d/dx किसका बेटा? अभी अपन ने sin x का करा, अब अपन करेंगे बेटा उल्टा, है ना, x की पावर 5 का करेंगे, यानी अपन x की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे, और sin x पीछे लिख देंगे बेटा। क्या लिखेंगे? sin x। क्या लिख देंगे दोस्त? sin x अपन पीछे लिख देंगे, तो यहां लिखा sin x। क्लियर है? हाँ सर। मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो भैया, मल्टीप्लाई। अपॉन में क्या करना पड़ेगा सर? अपॉन में जो नीचे x की पावर 5 है ना, उसका स्क्वायर कर दो बस। x की पावर 5 जो फंक्शन है ना, बस उसका स्क्वायर करना है, एंड दैट्स इट। ये होता है क्वेश्चन रूल। आओ सॉल्व कर दे, खत्म, आंसर आ जाएगा। तो बेटा sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो इसकी जगह cos x आ जाएगा, x की पावर 5 इंटू cos x, x की पावर 5 इंटू cos x माइनस sin x ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है सर, x की पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन, x की पावर n, nx की पावर n माइनस 1 अभी सिखाया मैंने। n देखो बेटा, n x की पावर n माइनस 1, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो लेट अस राइट 4 अपॉन x की पावर 5 की पावर 10, तो x की पावर 5 की पावर 2, x की पावर 10 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, खत्म। लो भाई, दैट इज योर आंसर, खत्म। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, कॉमन ले लो अगर आपको अच्छे से कॉमन लेना है तो x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स, ठीक है सर, माइनस 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 साइन x, ठीक है,
मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अपॉन एक्स की पावर 10, अपॉन एक्स की पावर 10। अब देखो यहां से कॉमन लेना है, देखो इस वाले पार्ट में एक्स कितने हैं 5, इस वाले पार्ट में एक्स कितने हैं बेटा 4, तो एक्स की पावर 4 कॉमन आ सकता है, एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स कॉस एक्स, एक एक्स बचेगा कॉस एक्स, माइनस यहां एक्स की पावर 4 कॉमन चला गया, 5 साइन एक्स बचेगा, क्या बचेगा 5 साइन एक्स अपॉन बेटा एक्स की पावर 10, है ना, एक्स की पावर 10, इससे ये कट जाएगा, एक्स की पावर 6 बचेगा, क्या होगा बेटा, इससे ये कट जाएगा, यहां एक्स की पावर 6 बचेगा, क्या बचेगा एक्स की पावर 6, तो आंसर क्या आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 6, 5 साइन एक्स अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 6, ये आंसर है बेटा, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन रूल, बेटा प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें आगे बहुत सारी चीजें समझनी है, ये सारी चीजें लिखी हैं, अभी आपको मैंने थोड़ा सा अवेयर कर दिया, ये सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको पढ़ता हूं, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख ही लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। The function are some of the important differentiation of the following are the some of the important differentiation of the functions based on their types। मैं बताता हूं, सुनो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है, हाँ सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है, हाँ सर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब सर एक्सपोनेंट, जैसे एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 9, आईटीएफ क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता, जैसे बेटा साइन इनवर्स एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, जैसे कॉस एक्स, ये, ठीक है, डन सर। एक्सप्लिसिट है ना, इम्प्लिसिट, ये सब कुछ, ये जब जो फंक्शन है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव अलग अलग टाइप से निकलते हैं, टाइप से नहीं, एक सीधी सी बात बताऊं तो फॉर्मूले हैं बच्चों, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करो, अप्लाई करो, आंसर। तो ये मैंने आपको एक अभी से बता दिया कि बेटा सुनो, हमें कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन क्या था, जैसे अभी अपन ने लिखा था, है ना, ऐसे ही बेटा इंप्लिसिट फंक्शन आगे आपको समझाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे निकलेंगे ये भी आपको आगे समझाया जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये भी आपको समझाया जाएगा, इसका तो मैंने बता ही दिया, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाता है, लॉगरिथम फंक्शन और ये अपने डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बेटा ये सारी चीजें धीरे धीरे करके अपन आगे सीखेंगे। सेशन को करते हैं फिनिश। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो। इसी के साथ टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड करता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्यार इसी तरीके से, बेस्ट तरीके से 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। इसी चैनल पर सारे सिलेबस, पूरा कोर्स हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कराते हैं। अपना अब बात कर ले हिंदी मीडियम की, तो बच्चा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड, तो ये जितने भी बच्चे हैं ना 6 क्लास से 12 क्लास हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और बढ़िया सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और नोट्स की बात कर लें तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है तुम्हें बस, है ना। और डायरेक्ट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट पहुंच जाओगे डाउनलोडिंग पेज पे, जहां से आप क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।